अद्यतन संस्कृतकालांशे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि पाठं पठामः। बच्चों, आज हम सुभाषित पाठ पढ़ेंगे। सुभाषित दो पदों से बना है, सु और भाषित। सु यहाँ पर एक उपसर्ग है, जैसे प्र, परा, अप, सम इत्यादि उपसर्ग होते हैं, वैसे ही सु भी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ सुंदर, मधुर, अच्छा, इस अर्थों में इसका प्रयोग होता है। वैसे ही भाष धातु से भाषित हुआ है जिसका अर्थ बातें, यानी सुभाषित का मतलब अच्छी बातें, सुंदर वचन, ये सब होता है। तो यहाँ पर सुभाषित अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे जल शब्द का जलम जले जलानी होता है, फल शब्द का फलम फले फलानी होता है, ठीक वैसे ही सुभाषित शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति में सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि होता है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर सुभाषितानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसीलिए इसका अर्थ होगा अच्छी बातें, सुंदर वचनें। संस्कृत साहित्य में ऋषियों मुनियों द्वारा, ज्ञानी गुरुओं के द्वारा बहुत मानव जीवन के लिए बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जिनको पढ़कर अध्ययन करके अपने जीवन में उसको सम्मिलित करके हमारा जीवन एक अच्छी दिशा की ओर जाता है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत सारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं। उनमें से आज जो हम सुभाषित पढ़ेंगे वो सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों से लिया गया है। तो आइए अब हम इसको एक एक कर पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अभी श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि गुणा शब्द है, गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणी लोगों में, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी यहाँ पर क्रिया है, होते हैं, ते का अर्थ तो हम जानते ही हैं, ते यानी वह, यानी सहतौते यानी वह सब, निर्गुणम, निर्गुणम यहाँ पर जो निर्गुणम है इसका अर्थ है गुणहीन, प्राप्य यानी पाकर, भवन्ति यानी होते हैं, दोषा यानी दोष होते हैं, सुस्वादु तोयः, यहाँ पर दो शब्द हैं, सुस्वादु और तोयः। सुस्वादु यानी स्वादिष्ट और तोयः का मतलब जल, पानी। प्रभवन्ति, प्रभवन्ति शब्द का अर्थ है बहती हुई। नद्यः यानी नदियां। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य में भी दो शब्द हैं, एक है समुद्रम और एक आसाद्य, यानी इन दोनों का संधि हुआ है, समुद्रम प्लस आसाद्य होकर समुद्रम आसाद्य हुआ है, जिसका अर्थ है समुद्र यानी समुद्र, सागर, आसाद्य यानी पाकर, मिलकर। भवन्त्य अपेयः, भवन्त्य अपेयः, यहाँ पर संधि हुआ है दो शब्दों का, एक है भवन्ति और एक अपेयः। भवन्ति यानी होते हैं, अपेय यानी पीने के अयोग्य, यानी जो पीने लायक नहीं होता। तो अभी इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, मतलब गुणा, गुण गुणियों में जब तक होते हैं, गुणी लोगों के पास जब तक होते हैं वो गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, ते यानी वह सब, यहाँ पर वह सब का मतलब जो गुणों को ही कहा गया है। जब गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को पाते हैं, गुणहीन लोगों को पाते हैं, तो वे क्या बन जाते हैं, भवन्ति दोषः, वे दोष बन जाते हैं। यानी गुण जब तक गुणियों के पास होते हैं वो गुण ही रहते हैं, लेकिन वही गुण जब निर्गुण गुणहीन के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं,
तो वहाँ पर वो दोष बन जाते हैं। यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया गया है इसको प्रमाण करने के लिए। यथा सुस्वादु तोयः, सुस्वादु तोयः मतलब सुस्वादु यानी मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी। प्रभवन्ति नद्य, प्रभवन्ति यानी बहती हैं, नद्य यानी मीठा पानी कहाँ बहती है? नदियों में। मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी नदियों में बहती हैं। लेकिन समुद्रमासाद्य, जैसे ही वो समुद्र के साथ मिल जाते हैं, समुद्रम यानी समुद्र को आसाद्य मिलते ही, पाते ही, भवन्त्य अपेयः, भवन्ति यानी होते हैं, अपेय यानी पीने के अयोग्य, पीने के जो लायक नहीं होते। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि गुण जब तक गुणियों के साथ रहते हैं वो गुण ही रहते हैं, लेकिन वही गुण जब निर्गुण को पा जाते हैं, उससे मिलते हैं, वही गुण वो दोष हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है, नदी का पानी स्वादिष्ट होता है, जब तक वो नदी में बहती रहती है वो मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है। लेकिन वही मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी जब समुद्र के साथ मिल जाती है, समुद्र का स्वभाव कैसा है? खारा है, यानी यहाँ पर वो उसका दोष है, वो निर्गुण है। तो समुद्र के साथ मिलते ही वो अपेया हो जाती है, पीने के योग्य नहीं होती। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अभी श्लोक के अर्थ को समझते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीन होता है, यानी जिसके अंदर ना साहित्य का गुण होता है, संगीत का कोई गुण होता है, ना ही कोई कला होता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे बच्चों के अंदर कोई नृत्य अच्छा करता है, कोई अच्छा गीत गाता है, या फिर कोई अच्छा कहता है, या इस तरह के बहुत, कोई अच्छा खेलता है, इस तरह के बहुत सारे कला हमारे अंदर छिपे होते हैं। तो जिसके अंदर साहित्य, ना साहित्य होता है, ना संगीत का गुण होता है, ना कोई प्रकार, किसी प्रकार का कला होता है, जो किसी विहीन होता है, इन सब के विहीन होता है, वह क्या होता है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, वह साक्षात पशु होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से एक पशु होता है, इंसान होते ही वो पशु होता है। कैसे? कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ यानी पूंछ, विषाणहीन यानी बिना सींग वाले। जैसे पशुओं के पूंछ होते हैं, सींग होते हैं, विषाण यानी सींग, तो वो बिना पूंछों, बिना सींगों वाला एक पशु होता है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृणम, तृणम यानी घास, न खादन अपि, न खादन अपि, खादन अपि यहाँ पर संधि हुआ है, दो शब्दों को लेकर हुआ है, एक खादन और एक अपि। तृणम न खादन अपि जीवमानः, खादन यानी खाकर, न खादन न खाकर, अपि यानी भी, जीवमानः जीता है। तद भागधेयम, वो परम सौभाग्य के बात है, किसके लिए? परमम पशुनाम, पशुओं के लिए वो परम सौभाग्य की बात होती है। यानी कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीन होता है, वो बिना पूंछ, बिना सींग वाला एक पशु होता है। वह बिना घास खाए इस धरती पर जीता है, जो कि पशुओं के लिए परम भाग्य की बात होती है।